बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण है। धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत में जब युद्ध हो रहा है और चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस जाते हैं तो कृष्ण भी वहाँ थे। चाहते तो अपने भांजे को बचा लेते, मगर उन्होंने उसके प्राण रक्षा नहीं की। क्यों नहीं की? आज का प्रसंग यही है। शीर्षक है मामा कृष्ण ने क्यों नहीं बचाए भांजे अभिमन्यु के प्राण। आज हम महाभारत से जुड़ा ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुना हो। पहले ये जान लें कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और कृष्ण के बीच क्या संबंध था। कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही गई थी। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, इस नाते वो कृष्ण का भांजा था। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया और उसके प्राणों का संकट आ खड़ा हुआ तो उसके मामा कृष्ण ने उसके प्राणों की रक्षा क्यों नहीं की, जबकि वे कर सकते थे। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यह बताना प्रासंगिक होगा कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजनौड़ गांव में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर अर्जुन को चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने चक्रव्यूह की संरचना को पत्थर पर उकेर दिया था। ये पत्थर पर उकेरी गई आकृति बाद में हमीरपुर में मिली थी। कहते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए हिमालय पर चले थे तब उन्होंने हमीरपुर में कुछ दिन बिताए थे। एक ऐसा ही स्थान जिला हमीरपुर में पड़ता है जिसका संबंध शिव व पांडवों से सीधा जुड़ा हुआ है। जिला हमीरपुर की तहसील नादौन के कस्बा धनैटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है राजनौड़। इस स्थान का नाम राजनौड़ इसलिए रखा गया है क्योंकि इस स्थान का संबंध राजाओं के विख्यात नाग से रहा होगा। यह प्रसंग जग विख्यात है कि चक्रव्यूह रचना और भेदने के बारे में अर्जुन ने पत्नी सुभद्रा को कहानी सुनाई थी। सुभद्रा व्यूह रचना के 6 द्वार भेदने तक की कहानी सुन सकी। उसके बाद सो गई, उसे निद्रा आ गई। जब अर्जुन ने उसे सोते हुए देखा तो आगे की कहानी नहीं सुनाई। अभिमन्यु ने यह ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था, किंतु चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग नहीं जान पाया था क्योंकि कहानी अधूरी रह गई थी। अतः जब युद्ध में अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश किया तो उसने 6 द्वार तक तो तोड़ दिया, लेकिन 7वें द्वार पर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने धर्म विरुद्ध मिलकर घेर कर उसका वध कर दिया। अभिमन्यु ऐसा योद्धा था जो अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह भेद सकता था। महाभारत के युद्ध में जो चक्रव्यूह बनाया गया था उसे कौरव पक्ष के द्रोणाचार्य के निर्देशन में बनाया गया था। यह एक तरह की सामरिक संरचना होती है जिसमें सैनिकों को इस तरह से सजाया जाता है कि उसके कई द्वार तो होते हैं, लेकिन उस व्यूह में प्रवेश करने वाले वीर का मरना निश्चित होता है, क्योंकि उसमें प्रवेश तो हो जाता है पर निकलना असंभव नहीं तो कठिन बहुत होता है। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने आखिरी क्षण तक बड़े ही साहस से संघर्ष किया। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो रथ का पहिया उठाकर ये लड़ते रहे। आखिर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? अब उस कारण को जानते हैं। दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते थे। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वो सभी पृथ्वी पर अंशा अवतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से मना कर दिया। यह भी कह दिया कि वह अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि यह परमपिता ब्रह्मा का आदेश है जिसे उन्हें मानना ही होगा और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वो सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा।
देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। इसके बाद अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और कृष्ण जी के शिक्षण में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता पिता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानता था। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वो घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी, और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूट कर गिर गए तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा। और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और पूर्व शर्त के अनुसार जल्द ही स्वर्ग सिधार गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया। अन्य देवताओं के बेटे बंदरों के रूप में अवतार लेकर धरती पर आए। इसी तरह द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के अवतार को बुराई हरने के लिए लिया। उस समय भगवान ब्रह्मा ने अन्य सभी देवताओं से कहा, भगवान कृष्ण की मदद करने के लिए या तो खुद को पृथ्वी पर अवतरित करें या अपने नए पैदा हुए बेटों को वहाँ पर भेजें। तो ये कारण था। यह कारण था कि कृष्ण जो है, चूँकि शर्त से बंधे थे कि उसको सायंकाल तक लड़ना था, उसके बाद उसको अपने पिता के पास वापस जाना था, इसलिए जो कृष्ण हैं वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। यही कारण है कि अपने भांजे को की रक्षा वो नहीं कर पाए, क्योंकि चंद्रमा ने शर्त रखी थी सायंकाल के बाद मेरा बेटा युद्ध भूमि में नहीं रहेगा। तो ये तो थी आज की कथा। अब आगे फिर इसी तरह के किसी अद्भुत कथा प्रसंग को किसी वीडियो में लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।